नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी IDNHI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का यूनिट 4 में है नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए नेटवर्किंग। ठीक, अब 4 यूनिट की सब यूनिट है 4.1, जिसके बारे में आज चर्चा होगी। वह है डेवलपिंग पार्टनरशिप विथ फैमिली। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवार के साथ साझेदारी का विकास। ठीक है, तो विशिष्ट अक्षमता वाले विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा तैयार करने के लिए विद्यालय तथा बच्चों के परिवारों की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बच्चे का सबसे पहला विद्यालय उसका घर होता है और सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। बच्चे की शुरुआती अवस्था में अपने माता पिता से ही सारी क्रियाएं सीखते हैं। माता पिता न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि सही गलत का पहचान कराते हुए बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों से जोड़ने में शिक्षकों की भी अहम भूमिका होती है। शिक्षक बच्चों के प्रगति के बारे में बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों को बताते हैं और उनके सहयोग के क्षेत्रों में भी रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, तो कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। तो और उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सारी क्षेत्र में सारी जानकारी उनके माता पिता को होती है तथा वह अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक, विद्यालय जाता है तो विद्यालय जो प्रथम गुरु के बाद दूसरा गुरु जो होता है बच्चे का, वह शिक्षक होता है या माता पिता अभिभावक शिक्षक होते हैं। तो वो बच्चे के विकास के लिए, हर क्षेत्र के हर पहलू के विकास के लिए जब तक शिक्षक और बच्चे के माता पिता या अभिभावक आपस में एक दूसरे के मिलकर ये एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे, तब तक बच्चे के हर पहलू, हर उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी कमियों को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक एवं अभिभावक के बीच या माता पिता के बीच साझेदारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अभिभावक की बैठक में रोचक प्रयासों द्वारा उनकी भागीदारी को सतत बनाए रखने जैसे प्रयास किए जा सकते हैं। विद्यालय में माता पिता और अभिभावकों के आने पर शिक्षक सब साथी उनके साथ अगर सिर्फ शिकायतें साझा करें तो शायद वे दोबारा स्कूल आने से कतराएंगे। यही बातें शिक्षकों के संदर्भ में भी लागू होती हैं। जिनके बच्चे अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं वे भी सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही व्यवहारिक समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से हल करना जरूरी होता है। ऐसे में परिवार तथा विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा एक दूसरे का सहयोग एवं साझेदारी द्वारा बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे विद्यालय में जब बच्चे के माता पिता, मान लीजिए कभी कभी वो विद्यालय में जाते हैं, है ना, तो विद्यालय में जब गए तो वहाँ के जो शिक्षक हैं या प्रशासक हैं तो उनके बच्चे के बारे में शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है या आपका बच्चा कुछ नहीं सीख सकता, वह बहुत शरारत करता है, दूसरे के ऊपर थूक देता है या चिकोटी काट लेता है ना। तो इस तरह की जब बच्चे उनके माता पिता वहाँ विद्यालय में बच्चे के बारे में शिकायत सुनेंगे तो क्या करेंगे कि सोचेंगे, उनके मन में ये सोचेंगे मैं जब विद्यालय आता हूँ तो हमारे बारे में कोई न कोई गलतियाँ बताते हैं, उनकी शिकायतें ही करते हैं। तो उनके मन में ये होगा कि चलिए अब आज के बाद मैं दोबारा विद्यालय नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसा जब करेंगे तब तब क्या होगा, बच्चे के बारे में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से शिक्षकों के भी संदर्भ में भी लागू होता है। मान लीजिए यदि शिक्षक बच्चे के बारे में सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद नहीं करेंगे या सकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बच्चे का विकास नहीं होगा। और जो शिक्षक और अभिभावक या माता पिता के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा या साझेदारी का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई जब शिक्षक ही उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता के शिकायतें ही करेंगे तो ये सोचते हैं कि ये तो शिकायतें ही करते हैं, इनसे क्या मिलना या विद्यालय में क्या बार बार आना। तो इसलिए साझेदारी के विकास के लिए जब तक शिक्षक, अभिभावक या माता पिता या प्रशासक दोनों मिलकर बच्चों के बारे में, उनके सकारात्मक व्यवहार के बारे में, उनके सकारात्मक सोच के बारे में, उनकी सभी प्रकार के बच्चे की समस्याओं के बारे में सही तरीके से या सकारात्मक सोच नहीं होंगी तब तक साझेदारी का विकास नहीं हो सकता है ना। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने में माता पिता एवं अभिभावकों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों की समस्याओं, आवश्यकताओं, कमियों, क्या क्या होता है, समस्याओं, आवश्यकताओं, कमियों, क्षमताओं की सबसे अधिक जानकारी होती है। ठीक है, सबसे अधिक जानकारी होती है। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों की वास्तविक स्थिति तथा पिछड़ेपन को स्वीकार करने के प्रयत्न करने चाहिए। उनके प्यार एवं स्नेह के अभाव में बच्चे हीनता का शिकार हो जाते हैं। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने, उनके लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के बाद विद्यालय में शिक्षकों की ऐसे बच्चों के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। परिवार के साथ साझेदारी का विकास करने के लिए बच्चों के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक तथा बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों को आपस में एक दूसरे के सहयोग से ऐसे दिव्यांग बच्चों के विकास के हर पहलू पर चर्चा करनी चाहिए तथा शिक्षकों एवं प्रशासकों को चाहिए कि विशेष बच्चों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें विकलांग पेंशन, उपकरण तथा ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तथा माता पिता एवं अभिभावकों को चाहिए कि जिनके घर में दिव्यांग बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए उनके घर के नज़दीक एवं आसपास जहाँ पर विशेष बच्चों के विशेष विद्यालय या समावेशित विद्यालय है वहाँ जाकर वहाँ पर विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं प्रशासक से मिलकर अपने बच्चों के पुनर्वास के विषय में चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य ये है कि साझेदारी का विकास तभी होगा, मान लीजिए जिन पेरेंट्स या जिन जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक जिनके घर में दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें ये सारी जानकारी होती है कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, हमारे बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे बच्चों में कमियां क्या हैं, है ना। तो वो जब तक ये अपने बच्चे की कमियों और आवश्यकताओं को एक जहाँ पर बच्चा उनका पढ़ने जा रहा है या जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, जब तक जा कर के वे अपने बच्चों की सभी कमियों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी क्षमताओं को शिक्षक प्रशिक्षक से जाकर नहीं बताएंगे, तब तक शिक्षक भी सही तरीके से उनका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चे के लिए किसी कौशल के बारे में चुनाव करना है, या बच्चे को किसी क्लास में डालना है, रेड हाउस में डालना है कि येलो हाउस में डालना है या ग्रीन हाउस में डालना है। इस सब डालने से पहले उसका क्या करते हैं हम लोग, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट तभी पूरा होगा जब बच्चे के पेरेंट्स, उनके माता पिता या अभिभावक जा कर के वो बच्चे के जितने भी जो होता है ना, प्री नेटल, नेटल या पोस्ट नेटल, सारी जानकारी बच्चों के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक जहाँ पर जो शिक्षक या प्रशिक्षक हैं उनको ये नहीं पता हो पाएगा कि इसके अंदर कौन सी कमी है या किस कारण बच्चे में ये विकलांगता हो गई है या आ गई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बच्चों के माता पिता से विद्यालय के शिक्षक या अध्यापक बच्चों के माता पिता से जब तक जिसे हम बोलते हैं केस हिस्ट्री, शरणार्थी का इतिहास, है ना, नहीं लेंगे, जिसके अंतर्गत सारे चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है ना। तो जब इस केस हिस्ट्री कौन बताएगा, बच्चे के माता पिता या अभिभावक बताएंगे। यह तभी सही तरीके से लागू होगा जब बच्चों के माता पिता या विद्यालय के प्रशासक या शिक्षक दोनों के बीच सही तरीके से तालमेल या आपस में साझेदारी नहीं होगा, तब तक सही तरीके से साझेदारी का विकास नहीं हो सकता है। और जब साझेदारी का विकास सही होगा तो वहाँ पर पढ़ने वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनके बारे में सही तरीके से, उनके सर्वांगीण विकास के बारे में सही तरीके से कार्य किया जा सकता है, और ये बच्चे के भविष्य में के बारे में उन्हें पुनर्वासित किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए बच्चों के विकास को देखते हुए बच्चों के माता पिता या अभिभावक को, है ना, विद्यालय जा कर के अपने बच्चों के बारे में चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए, तथा शिक्षकों में प्रशासकों को भी ऐसे बच्चे, जो वैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर के हैं, उनके उनके स्तर को देखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विकलांग पेंशन, है ना, विकलांग पेंशन, और जो उनके लिए विशेष प्रकार के उपकरण जैसे बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर इत्यादि की भी व्यवस्था करानी चाहिए। यह तभी होगा जब बच्चे के माता पिता, अभिभावक और शिक्षक या प्रशासक दोनों के भी सही तरीके से तालमेल या साझेदारी का विकास नहीं होगा। ठीक है। तब जा कर के ऐसे बच्चों के लिए सही तरीके से सही क्रियाकलापों के उसके बारे में सही तरीके से पुनर्वासित किया जा सकता है। ठीक। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए परिवार तथा विद्यालय की साझेदारी द्वारा निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। क्या है पहला भाई संकेतक, जैसे पहला है विद्यार्थी के व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम को के वार्षिक लक्ष्यों में पारिवारिक प्राथमिकताओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मान लीजिए बच्चे के लिए जो आईपी, जो व्यक्तिगत रूप से शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके वार्षिक लक्ष्यों में क्या करना है, परिवारों की प्राथमिकता, मतलब जो उनके माता पिता, बच्चे के माता पिता, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्थात उन्हें भी जब तक वो बच्चे के माता पिता सही तरीके से उनका कोऑपरेट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए विद्यालय में
विद्यालय में बच्चे को आईपी दे दी गई, लेकिन आईपी के तहत मान लीजिए कोई कौशल दिया जा रहा है, तो उस कौशल को उस कौशल को घर पर भी मान लीजिए कोई किसी दिन शिक्षक नहीं जाता है, या तो ऐसे पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को आईपी दें या उस कौशल का रिपीट करवाएं, जिससे ये बच्चे उस कौशल में आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, तो इनकी प्राथमिकता प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, परिवार वालों को अपने बच्चे की तरफ से शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। क्या होता है कि जब जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि क्या बच्चे की तरफ से, बच्चा तो सही तरीके से वो नहीं भाई कर पाएगा, ऑलरेडी वह दिव्यांग है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम है, तो उनके पेरेंट्स को अपने बच्चे की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहिए। किससे? वहाँ के शिक्षकों या प्रशासकों को, कि आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत किया, या बहुत अच्छी तरीके से आप केयर कर रहे हैं, हमारे बच्चे की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमारे बच्चे में कुछ सुधार हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है। तो ये तालमेल ऐसा करने से क्या होगा, एक सही तरीके से साझेदारी का विकास होगा। ठीक। नेक्स्ट है, परिवार के लोग अपने बच्चे की शिक्षा से संबंधित स्वयं का नेतृत्व तथा कौशल निर्मित करने के लिए संसाधनों के विषय में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, परिवार वालों को विद्यार्थी प्रबंधन बैठकों अथवा पाठ्यक्रम योजना बैठकों में नियमित तौर पर भाग लेना चाहिए। अर्थात जिनके घर के दिव्यांग जो बच्चे हैं, विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, जो बीच बीच में पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, बुलावा किया जाता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग की गई है, तो पेरेंट्स मीटिंग में है ना, परिवार वालों को नियमित रूप से हर प्रकार से जब जब मीटिंग के लिए बुलाया जाए, तब तक जाकर के उसमें शामिल होना चाहिए, है ना। जब बीच बीच में आप हर मीटिंग में शामिल होंगे, तो वहाँ पर एक दूसरे का बीच में तालमेल भी बढ़ेगा, शिक्षकों या अभिभावकों के बीच में, है ना, सही तरीके से साझेदारी का विकास होगा। वो अपने बच्चों के बारे में बताएंगे, हाँ आप हमारे बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ उसमें कुछ सुधार हो रहा है ना। तो जब जा कर के अपने बच्चों के बारे में उस मीटिंग में बताएंगे, तो इससे शिक्षक प्रशिक्षक भी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ऐसे परिवार वाले बच्चों के, विद्यार्थियों के माता पिता को नियमित तौर पर भाग लेना चाहिए, किसमें? मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग में। ठीक। नेक्स्ट है, परिवार वालों अर्थात माता पिता को अपने दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों के विद्यालय प्रशासक एवं शिक्षक से मिलकर उनके बारे में चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। मान लीजिए पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो रही है, फिर भी परिवार वालों को, है ना, मान लीजिए बीच में जो पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो रही है, फिर भी यदि ऐसा लगता है, बच्चों के माता पिता अभिभावकों को लगता है कि उसमें अभी कोई सुधार नहीं हो रहा है, बच्चे के कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या करके बच्चों के विद्यालय में जा कर के बच्चों के शिक्षक या वहाँ के प्रशासक से मिलकर अपने बच्चों की कमियों के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जा कर के चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षकों का विद्यार्थियों के बारे में संपर्क करना चाहिए तथा माता पिता एवं अभिभावकों को विद्यालय से संपर्क करना चाहिए। अर्थात शिक्षकों को भी, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो, तो कभी कभी ये होता है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, है ना, बच्चे विद्यालय में रेगुलर आता है लेकिन 2-4 दिन से नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न क्या है। तो शिक्षकों को भी क्या करना चाहिए, बच्चों के बारे में संपर्क करना चाहिए, उनके घर पे जाकर देखें कि क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है, बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है ना। इसी प्रकार से माता पिता अभिभावकों को बीच बीच में विद्यालय जाकर के संपर्क करना चाहिए। जब दोनों विद्यालय वो जाएंगे या विद्यालय के शिक्षक बच्चों के घर आएंगे, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में साझेदारी का विकास होगा। ठीक। नेक्स्ट है,
शिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावक सहभागिता तथा अभिभावक समूह में शिक्षक सहभागिता होनी चाहिए। अर्थात शिक्षक कार्यक्रम, जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें अभिभावक की भी सहभागिता होनी चाहिए, उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए। बच्चे के लिए जो भी शिक्षण प्रशिक्षण लागू किया जा रहा है, ये नहीं कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो केवल विद्यालय के भरोसे छोड़ देते हैं कि बच्चा जा रहा है वहाँ पढ़ रहा है, बस उससे उससे हमारी कोई सारी जिम्मेदारी खत्म। वो सोचते हैं कि हमने विद्यालय पहुँचा दिया तो बच्चे क्या करेंगे कि वहीं पर जो सीख पढ़ ले बस वही ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तक बच्चे के माता पिता अभिभावक सही तरीके से विद्यालय का या विद्यालय के शिक्षकों का कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक सही तरीके से बच्चे को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न कौशलों के विकास के लिए अभिभावक सहयोग तथा विद्यालय उद्देश्य एवं प्रगति के संदर्भ में सूचना देनी चाहिए। अर्थात विभिन्न कौशलों के विकास के लिए अभिभावक सहयोग, अर्थात जो इतने भी प्रकार के कौशल सिखाए जा रहे हैं उन सभी कौशलों को सिखाने के लिए अभिभावक का सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है ना। और विद्यालय के उद्देश्य के एवं प्रगति के संदर्भ में सूचना देना चाहिए। अर्थात बीच बीच में जो विद्यालय का उद्देश्य है या उनके जो प्रोग्रेस हैं वह उसके बारे में सूचना देनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग, आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। तो इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, है ना। तो जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इसके अंतर्गत मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप सही तरीके से दे सकेंगे। ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। अब जो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि परिवार के साथ साझेदारी के विकास के लिए क्या करना चाहिए। परिवार के साथ साझेदारी के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जिस ग्रुप में आप लोग को वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप में आप इसका आंसर आप असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए